नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर इस चैनल पे। 20 सालों का तजुर्बा लगातार मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आज हम बड़े सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे, बड़े सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी करते हैं कि सर इंग्लिश हमें जल्दी से जल्दी कितनी आ जाए, लेकिन इंग्लिश एक भाषा है, ये बहुत जल्दी नहीं आती, ये ध्यान रखने वाली बात है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं और बड़े सेंटेंसेस, जिनको कुछ लोग ट्रांसलेशन या टेंस का भी नाम देते हैं, उनकी शुरुआत कैसे होती है। तो आज की इस वीडियो में 5 चीज़ें मैं आपको कवर करने जा रहा हूँ वर्ब्स के अलावा भी। वो 5 सवाल क्या हैं, ये आपकी स्क्रीन के सामने हैं। वर्ब्स कैसे याद करें, दूसरा वर्ब्स की हिंदी का रहस्य क्या है, तीसरा वर्ब्स के कितने रूप होते हैं, चौथा वर्ब्स के 3 फॉर्म ही क्यों सीखे जाते हैं, पांचवा हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब में क्या फ़र्क होता है। इन 5 सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। इन चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप टेंस या ट्रांसलेशन के बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना सीखना शुरू करें, खासकर जो अभी बिगिनर लेवल पे हैं। तो आइए, इन 5 सवालों के लिए आपको अंत तक जुड़े रहना होगा। आइए शुरुआत करते हैं वर्ब्स के बारे में। ये एक्शन वर्ब्स हैं जिनके बारे में इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको 10 वर्ब्स की जानकारी दूंगा। पार्ट 1 में आपको 5 वर्ब्स के बारे में बताया जाएगा, पार्ट 2 में आपको बाकी 5 वर्ब्स के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए 5 वर्ब्स कौन से हैं। पहला है गो, ड्रिंक, टॉक, बाय, रीड। बाकी के जो 5 वर्ब्स हैं जो आपको अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में इतना लंबा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो वर्ब्स हैं टेक, ड्राइव, लिव, हेल्प और प्ले। इस वीडियो में पहले 5 गो, ड्रिंक, टॉक, बाय, रीड की हम बात करेंगे। जी हाँ, इनकी हिंदी क्या होती है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में आप जानेंगे। सबसे पहला है कि इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। गो की कोई भी एक्शन वर्ब हो उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। 3 फॉर्म्स इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग और एक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग हमें इनके 3 फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए पहले गो का देखते हैं हम। गो, वेंट, गॉन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, बाय, बॉट, बॉट, रीड, रेड, रेड। रीड की तीनों फॉर्म जो है आप देख रहे हैं स्पेलिंग एक जैसी है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन यानी इनका उच्चारण अलग हो जाता है। उसकी वजह है इंग्लिश में रूल्स ऐसे हैं, तो इनको ऐसे ही याद किया जाता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में रेड रेड बोला जाता है इन्हें। तो आइए देखिए गो के बारे में जानते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है। इस बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग जैसे गो को जाना, ड्रिंक को पीना, टॉक को बोलना, बाय को ख़रीदना, रीड को पढ़ना कहते हैं। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो ना लगाना गलत है। गो, ड्रिंक, टॉक और बाय और रीड में ना नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। गो मीन्स जा, ड्रिंक मीन्स पी, टॉक मीन्स बोल, बाय मिस खरीद, रीड मिस पढ़। ना लगाने के लिए हमें टू लगाना पड़ता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम इसे कहते हैं कि पढ़ना, बोलना, खरीदना या पीना या जाना। तो इन 3 वर्ब्स की फॉर्म को हम कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। पहले इनकी हिंदी के बारे में जानते हैं। हिंदी में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आती है हमें, जब हम गो देखते हैं तो जाना, ड्रिंक, पीना, ये सारी चीज़ें। लेकिन साथियों जो सबसे बड़ी कमी क्या होती है, जब हम इन्हें डिक्शनरी में ढूंढते हैं या किसी बुक में इसका मतलब ढूंढते हैं तो जो मतलब है उसको हम सोच नहीं पाते, उसका रियल लाइफ में हम उसका यूज़ नहीं कर पाते, उससे जुड़े सेंटेंसेस हम नहीं बना पाते। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह है, जैसे गो का मतलब होता है जाना, इसका तो चलो सिंपल है कि गो का मतलब जाना हो गया। ड्रिंक का मतलब पीना हो गया, इसके साथ कुछ और वर्ड भी जुड़े होते हैं। बाय का मतलब खरीदना भी हो गया, रीड का मतलब पढ़ना हो गया, इसके साथ कुछ इसके अलग भी मतलब होते हैं। जैसे गो का मतलब होता है, जैसे किसी कॉमन सेंस में उसने कह दिया जाना, तो किधर जाना, ऑफिस, स्कूल, जिम, कहाँ जाना। तो जाने के साथ ये जगह भी हमें जोड़नी पड़ती है ताकि क्लियर सेंस निकल जाए। जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ
तो जा से बना जो मैंने आपको बताया गो, तो गो मीन्स जा, उसके बाद रहा हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, रहे हैं, जाऊँगा, यानी ऊँगा लगाकर हम इनके अलग अलग मतलब निकालते हैं। दूसरा ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। ड्रिंक पीने को हम दवाई के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम सेंटेंस बना रहे हो तो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, लेकिन अक्सर हमारे दिमाग में नहीं होती। जब हम ड्रिंक पहली बार सोचते हैं तो हमारे दिमाग में लगता है कि पीने की ही बात हो रही है। तीसरा टॉक, टॉक मीन्स चर्चा भी हो सकता है, बातचीत करना भी हो सकता है, कुछ कहना भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो टॉक के हिंदी में कई सेंस निकलते हैं। बाय का मतलब खरीदना भी होता है, लेना भी होता है। जैसे मैं एक शर्ट खरीदने जा रहा हूँ, मैं एक शर्ट लेने जा रहा हूँ, तो कई बार मेरे कहने का मतलब ये है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी में जैसे हम सोचते हैं ठीक वैसे ही गो के अलग अलग मतलब होते हैं, ड्रिंक के अलग अलग मतलब होते हैं। अब किस भाषा में आपके साथ ये एसोसिएट करता है, आपके दिमाग में गो का क्या मतलब होता है, आपके दिमाग में ड्रिंक का क्या मतलब होता है। जैसे बिलीव एक वर्ड है, बिलीव का मतलब यकीन भी होता है, विश्वास करना भी होता है, मुझे तजुर्बा भी है, दावा भी है, और ट्रस्ट का भी मतलब विश्वास होता है, ट्रस्ट का भी मतलब भरोसा होता है, बिलीव का मतलब भी विश्वास होता है, बिलीव का मतलब भी भरोसा होता है। लेकिन दोनों शब्दों में अगर देखा जाए तो हिंदी तो एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर बारीकी में हम जाएँ तो इनके अलग अलग यूज़ हो सकते हैं। तो आज इन 5 वर्ब्स की जो 3 फॉर्म्स हैं इनको आप याद रखेंगे, इनको याद करना है आपको, इनको कैसे यूज़ करना है ये मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। आइए अब हम देखते हैं कि जो मैंने 5 सवाल आपको बताए थे उनके बारे में जानना, ये बहुत ज़रूरी है। वर्ब्स याद कैसे हो, बहुत लोगों को समस्या होती है कि वर्ब्स याद कैसे होंगे सर, कितने सारे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 या 100 वर्ब्स से शुरुआत कर सकते हैं। उन वर्ब्स को अगर आप याद कर लेंगे जो हम डेली यूज़ में लेते हैं, क्योंकि अगर आप 200, 300, 400, 500 वर्ब्स की सोचेंगे तो एक बहुत बड़ा टारगेट आपके लिए हो जाएगा। तो शुरू में 50 ऐसे वर्ब्स लें जो कि बहुत आसान हो और डेली लाइफ में लिखने या बोलने के काम आते हो, तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो ये था पहले सवाल का जवाब कि वर्ब्स कैसे याद हो। इसके और भी तरीके हैं। हमारे पास 90% वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ईडी या डी लगाकर हम उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, तो उस तरह से आसानी हो जाएगी। तो आप उनको भी याद कर सकते हैं। बाकी मैं आपको वीडियोस में तो जानकारी देता रहूँगा, तो वीडियोस के साथ साथ आप उन्हें याद करिए और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में भी जानकारी लेते रहिए। दूसरा सवाल ये था, वर्ब्स की हिंदी का क्या रहस्य है। एक वर्ब के हमारी आम बोलचाल भाषा में कई सारे मतलब हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रस्ट और बिलीव के बारे में बताया, एक ही शब्द को हो सकता है हम हिंदी में, जैसे बिलीव का मतलब होता है कि मुझे विश्वास है, भरोसा भी हो सकता है, यकीन भी हो सकता है, इतना तो मुझे पता ही है, ये भी हो सकता है। तो एक ही इंग्लिश के वर्ड के कई हिंदी ऐसे सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो हमारे दिमाग में पहले ही जुड़े हुए हों, लेकिन वो बिलीव से ही सॉल्व हो सकते हैं, वो उस वर्ब से ही सॉल्व हो सकते हैं। हर हिंदी के लिए आप एक अलग वर्ब ढूंढेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो एक वर्ब की कितनी हिंदी हो सकती है उसके बारे में आप अपने दिमाग में सोचिए कि बिलीव का मतलब होता है भरोसा, विश्वास करना। तो इससे जुड़े कितने ऐसे शब्द हैं जो हम डेली अपनी सोच में या अपनी भाषा में हम उनको इस्तेमाल करते हैं, ताकि उन सभी भाव के लिए जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी इंटेंशंस हैं कहने के लिए, वो उसी एक वर्ब से ही सॉल्व हो जाए। तीसरा सवाल था, वर्ब्स के कितने रूप होते हैं। वर्ब्स के 3 रूप होते हैं, जिसे हम नॉर्मली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहते हैं, या वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। और भी इसके कई सारे नाम हैं, लेकिन मैं वो आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आप देख सकते हैं बाकी वीडियोस में उनमें जानकारी दी गई होगी। तो 3 फॉर्म्स इसलिए होते हैं क्योंकि प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में हम इन्हीं 3 टाइम में बात करते हैं। या तो मैं अभी कह रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो ये प्रेजेंट हो गया, मैं कल पढ़ रहा था ये पास्ट हो गया, या मैं आज नहीं पढ़ पाया कल पढ़ूंगा तो फ्यूचर हो गया। तो आम तौर पर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से ही जुड़ी बातें करते हैं। तो ये 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम उन तीनों एक्शंस के बारे में जो भी हमारी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर पाएँ। तो 3 फॉर्म्स हैं वर्ब्स के। और चौथा सवाल जो है, 5वां सवाल माफ़ कीजिए, है हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब में क्या फ़र्क है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये सारे वर्ब्स फिक्स होते हैं, ये अपना रूप कभी नहीं बदलते हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके साथ जब हम एक्शन वर्ड कोई भी यूज़ करते हैं, जैसे आई एम गोइंग, आई हैव गॉन,
आई विल गो, इनके साथ जब भी हम एक्शन वर्ब यूज़ करते हैं, और एक्शन वर्ब्स की जो डिफरेंट फॉर्म मैंने आपको बताया कि 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे हमें टेंस बनाने में, टू टॉक अबाउट टाइम, उसमें हेल्प मिल जाता है हमें। जैसे आई एम गोइंग, तो एम हेल्प कर रहा है हमें प्रेजेंट के बारे में बात करने के लिए। तो जो हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो एक्शन के साथ टाइम और जो एक्शन का लेवल है उसके बारे में जानकारी दे सके। जैसे आई एम प्लेइंग, इसमें एम बता रहा है ये काम अभी की बात है, प्रेजेंट की बात है, और प्ले के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, मतलब ये काम चल रहा है। मतलब 2 बातें पता चली, काम का लेवल क्या है वो चल रहा है, और एम बता रहा है कि ये काम अभी की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, जिस समय मैं बोल रहा हूँ। मैं आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी का सेंस निकल रहा है कि कोई काम कर रहा हूँ। तो हेल्पिंग वर्ब उन वर्ब्स को कहा जाता है जो कि टाइम के लिए हमारी हेल्प करें। जैसे इज़, आर, एम ये प्रेजेंट के लिए होता है, वाज, वर ये उनके लिए होता है जो पास्ट के लिए हो, हैज़, हैव, हैड है जैसे मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो हैव क्या बता रहा है, ये काम हो चुका है। आई विल कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना काम कर लूँगा, ये चीज़ फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब गिनती के होते हैं, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल। टेंस में इतने ही काम आते हैं। उसके बाद मोडाल वर्ब्स होते हैं जो कि कैन, कुड, एक लंबी लिस्ट है, वो उसकी जानकारी आप और वीडियोस में ले सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको वीडियोस बताए, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिज, ये जितने भी डू, डज, डिड जितने बताए, और विल, ये करीबन 11-12 वर्ब्स जो भी हैं ये टाइम के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं और हमारी मदद करते हैं। और एक्शन वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन वर्ब में आईएनजी, एसईएस या ईडी हम तब लगाते हैं जब हमें टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ करना हो। एक्शन वर्ब उन्हें कहते हैं जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, जाना। आज जो भी आपने वर्ब्स लिखे हैं, गो, ड्रिंक, टॉक, बाय, रीड, टेक, ड्राइव, लाइव, लिव, हेल्प, प्ले, ये सब एक्शन वर्ब हैं। ये किसी काम के बारे में बताते हैं, कोई एक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे पीना या पी, तो पी अगर ड्रिंक वर्ड है तो पी के लिए ड्रिंक बना है। ये इज़, आर, एम, वाज वर्ड से नहीं हो सकता। पी एक ऐसा शब्द है तो एक्शन है, यानी हम बताना चाहते हैं कि पीना एक क्रिया है, खेलना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, उसके बारे में बताना चाहते हैं। उसके बाद आईएनजी, एसईएस लगाकर इनके फॉर्म्स को हम चेंज कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको इन 5 वर्ब्स को, 10 में से 5 वर्ब्स को मैंने आपको इनकी 3 फॉर्म्स बताई हैं। इनको याद कर लीजिए और अगर आपको इनके यूज़ आते हैं तो इनको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। मेरी आने वाली क्लासेस में आपको जानकारी मिलेगी कि इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, इनकी कितनी फॉर्म्स हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको 5 सवाल बताए थे शुरू में ही, कि 5 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इससे पहले कि आप बड़े सेंटेंसेस बनाना सीखें उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वीडियो को रिपीट करके देखें, बार बार देखें और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि एक्शन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब की 3 फॉर्म्स ही क्यों होती हैं, वर्ब्स के कितने रूप होते हैं, वर्ब्स की हिंदी का क्या रहस्य है और वर्ब्स याद कैसे किया जाए। वर्ब्स को याद करने का तरीका एक बार फिर बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको बार बार लिखिए या न्यूज़पेपर या बुक पढ़िए ताकि आपको वर्ब्स की फॉर्म के बारे में जानकारी हो। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स आपके सामने आए तभी आपको इसकी जानकारी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा किया है मैंने ताकि आपको एक बार बेस बनाने का मौका मिल जाए, और 5 वर्ब्स की फॉर्म भी दे दिए ताकि आपको थोड़ी जानकारी हो जाए, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड हम आगे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में मैं बाकी 5 सवाल कौन से हैं ज़रूरी जानना, और ये जो बाकी 5 वर्ब्स हैं उनके बारे में तब तक हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन।